हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके जीएस तथा यूपी जीके से संबंधित 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी आने वाली यूपीपी, यूपीएसआई, एमटीएस आदि के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नरोरा जो है नाभिकीय शक्ति संयंत्र, ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ पर है? तो नरोरा आणविक संयंत्र जो है बुलंदशहर में पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? यूपी में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदेश के एकमात्र जो परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा है कि प्रथम इकाई कब चालू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो पनकी तापी ऊर्जा स्टेशन ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1959 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो जो ऊपरी गंगा नहर है, ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। उत्तर प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, आगरा में। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था आगरा में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कब आया अस्तित्व में? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, 2000 में। यूपी में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सन 2000 में आया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है, हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह। हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, परीक्षा तापी जो परियोजना है कहाँ स्थापित की गई है? तो ये झांसी में। परीक्षा तापी परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? झांसी में। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इस जो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रदेश का सबसे पुराना विद्युत ग्रह, थोड़ा डाउट वाला आप लोग देख लेंगे। जो परीक्षा तापी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? झांसी में है। अगला है, अनपरा डी परियोजना जो है किस देश के सहयोग से इसका निर्माण हो रहा है? तो अनपरा डी परियोजना के निर्माण जापान के सहयोग से हो रहा है। अगला प्रश्न, ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है ये रिहन नदी पर है। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर है? तो माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थापित है। अगला प्रश्न है, शारदा जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? तो ये पीलीभीत जनपद में। शारदा जल विद्युत परियोजना पीलीभीत जनपद में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो जो प्राकृतिक गैस है ये ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कानपुर जो है, कानपुर सिटी, इसे बोलते हैं चर्मोद्योग की राजधानी, यूपी की चर्मोद्योग की राजधानी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो यूपी का जो मुरादाबाद जो क्षेत्र है ये धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए फेमस है, मुरादाबाद यूपी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद्य ढोलक बनाने की लगभग 300 छोटी छोटी इकाइयां हैं? तो जो अमरोहा है यूपी का, ये ढोलक बनाने के लिए फेमस है। यहाँ पर 300 छोटी छोटी इकाइयां हैं ढोलक वाद्य निर्माण की। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा असंगत है, सही नहीं, उसको टिक करना था। कृत्रिम निर्माण जो है कानपुर में है, राइट है। कांच उद्योग जो है फिरोजाबाद का फेमस है, ये भी राइट है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में है, लेकिन जो परमाणु विद्युत संयंत्र है लखनऊ में नहीं है, बल्कि नरोरा बुलंदशहर में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में
जो पीतल बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है वो मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल बर्तन के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जनपद रिफाइनरी के लिए फेमस है? तो जो मथुरा है यहाँ पर क्या है, रिफाइनरी के लिए फेमस है यूपी का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी कारीगरी के लिए, जो चिकन कारीगरी होती है उसके लिए जो लखनऊ फेमस है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर जो है लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चुनार काली मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है यूपी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक छोटा सा शहर है जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? जो चुनार है यूपी का छोटा सा शहर, वो अपने लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में यूपी खादी नामक ब्रांड के तहत राज्य में निर्मित खादी वस्त्रों के संवर्धन हेतु किसके साथ समझौता किया था? तो अमेजन। ये पुराना हो चुका क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए फेमस? तो फिरोजाबाद अभी बताया कांच की चूड़ियों के लिए, मुरादाबाद पीतलों के बर्तन के लिए, लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर है, ताला नगरी क्या है? अलीगढ़ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एसोचैम है, यानी भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया। जो फर्रुखाबाद है वो हाथ की छपाई के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाला कह सकते हैं फेमस नगर है? तो लखनऊ जो है चिकनकारी साड़ियों के लिए फेमस। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन की तेल रिफाइनरी यूपी में कहाँ है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन की जो तेल रिफाइनरियाँ हैं मथुरा में हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जो है कौन सा स्थान है चिकनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो खुर्जा जो यूपी का है ये चिकनी मिट्टी के लिए बर्तनों के लिए चीनी मिट्टी के बर्तनों की चीज़ों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बदायूं अपनी जरी दरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली, दातागंज तहसील। तो ये सो कारचोबी जो होता है, स्थानीय रूप से इस काम को कारचोबी कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है जरी दरदोजी उत्पादों के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम UPSHC की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुई थी? लखनऊ। कानपुर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम जो है वो कानपुर में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित हुआ। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, NTPC द्वारा यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा यूपी राज्य में पहला संयंत्र किस स्थान पर लगाया गया था? तो सिंगरौली में। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ का कह सकते हैं प्रमुख केंद्र है? तो ये बरेली का। अगला प्रश्न है, चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो चीनी प्रोडक्शन में यूपी पहले स्थान पर है। अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है यूपी का सबसे बड़ा उद्योग है जो रोजगार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, रोजगार की दृष्टि से बात करें तो हथकरघा है जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो प्रतापपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट है। प्रतापपुर में 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई। अगला प्रश्न है, रेणुकूट निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है रेणुकूट। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो मेरठ जो है खेल के सामान के लिए फेमस है। चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन सा प्रसिद्ध है जिला? तो चमड़े की वस्तुओं के लिए जो आगरा और कानपुर यूपी के दो ऐसे क्षेत्र हैं जो चमड़े के लिए फेमस हैं, आगरा और कानपुर। चर्मोद्योग की राजधानी क्या है? कानपुर है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कानपुर को बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो नरोरा बुलंदशहर में। अगला प्रश्न है, दादरी, कामाचुनार, कामाचूर तथा डल्ला सभी कारखाने हैं जो क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है? तो ये बरेली में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मोदीपुरम में भी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर है? तो यूपी में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र ये मुगलसराय क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र मुगलसराय क्षेत्र में। अगला प्रश्न, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो गई है? तो रायबरेली में की गई है देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो कानपुर में। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र यूपी में कौन सा है? तो नोएडा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी बोलते हैं? तो भदोही इसे कारपेट सिटी बोलते हैं। जो UPSIDA है इसका पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, प्रमुख आभूषण बाजार यूपी के किस शहर में है? तो प्रमुख आभूषण बाजार ये मेरठ में है। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अगला प्रश्न है, औरैया जिला का कह सकते हैं क्या प्रमुख उत्पाद है? तो देसी घी जो है औरैया जिला का प्रमुख उत्पाद है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जो है चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कानपुर है यूपी में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1974। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1974 में बनाया स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो ये फैजाबाद आजमगढ़ मऊ से गुजरता है लेकिन बस्ती से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है, देश के 18 रेल जोनों में से कितने रेल जोनों की लाइनें यूपी से गुजरती हैं? तो 5। 18 रेल जोनों में से जो 5 रेल जोन हैं उनकी लाइनें यूपी से गुजरती हैं। अगला प्रश्न, कितने रेल जोनों का मुख्यालय यूपी में है? तो 2 रेल जोनों का मुख्यालय यूपी में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना? तो 1972। UPSRTC उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग कौन सा है? तो दिल्ली मेरठ वे एक्सप्रेसवे जो है 14 लेन महामार्ग है या एक्सप्रेसवे है। अगला प्रश्न है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पिन कोड की शुरुआत किस अंक से होती है? तो 2 से होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के हिसाब से। अगला प्रश्न है कि हाँ 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो प्रयागराज की। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो यूपी निम्नलिखित में से। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग यूपी के किस शहर में जो मिलियन शहर नहीं है? तो मुरादाबाद 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ST यानी अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो अनुसूचित जातियां हैं वो कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जात होता है SC, अनुसूचित जनजात होते हैं ST। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किसमें जनसंख्या सबसे कम है? तो महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 57.2%। 2011 के अकॉर्डिंग यूपी में महिला साक्षरता दर 57.20%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनपद की साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती की जो साक्षरता दर है सबसे कम है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के 2011 जनगणना के अनुसार यूपी में लिंगानुपात तो 912 है। 2011 के अकॉर्डिंग यूपी का लिंगानुपात 912।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद यानी सबसे ज़्यादा एसटी किस राज्य में है? तो सोनभद्र जो यूपी का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है सर्वाधिक एसटी निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2001 से 2011 में वृद्धि क्या थी? तो 11.45%। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।